Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में नदियाँ। मध्य प्रदेश में जो नदियाँ है उससे संबंधित जो बेसिक चीज़ है वो हम यहाँ क्लियर करेंगे। उसके बाद हम जो है इससे संबंधित जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद यहाँ पे हो सके। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम रिवर्स ऑफ एमपी, इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आपको मैं कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में जो नदियाँ है इस प्रकार से अगर देखें तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए नदी होगी वो होगी नर्मदा नदी। देखिए यहाँ अमरकंटक से निकलती है और इस प्रकार देखिए यहाँ बरगी परियोजना देखने को मिलती है। फिर आगे चले तो देखिए इसी में तवा नदी पर तवा परियोजना देखने को मिलती है। आगे चले तो इंदिरा सागर परियोजना देखने को मिलती है। याद रखना ये सारी चीज़ें। उसके बाद ओंकारेश्वर परियोजना देखने को मिलती है, इसी में महेश्वर परियोजना। फिर मान नदी पर मान परियोजना, जोवट नदी पर जोवट परियोजना। और आगे जाकर ये जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से निकल कर गुजरात और उसके बाद आगे जाकर जो है अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी देखने को मिलती है वो मिलती है चंबल नदी। चंबल यहाँ देखिए जो इंदौर से निकलकर ये देखने को मिलती है। इंदौर में जो है यहाँ और उसके बाद आगे जाए तो यहाँ पे गांधी सागर परियोजना देखने को मिलती है। फिर राणा प्रताप और जवाहर सागर, तो जवाहर सागर परियोजना देखने को मिलती है। और इसी में आकर जो है काली सिंध नदी जाकर मिलती है। फिर पार्वती नदी इसमें जाकर मिलती है और आगे जाकर जो है फिर से एमपी को टच करती है। और यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जाकर ये कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। इसी में मतलब यमुना नदी में ही आगे देखिए सिंध नदी जाकर मिलती है, जहाँ देख सकते हैं देखिए यहाँ से होते हुए उसके बाद बेतवा नदी जाकर मिलती है, जिसके अंतर्गत राजघाट परियोजना देखने को मिलती है, ये भी यमुना नदी में। उसके बाद यमुना नदी आगे जाकर जो है गंगा नदी में मिलती है। फिर यमुना नदी में ही हम देख सकते हैं देखिए यहाँ पे सोनार नदी और बेधर्मन नदी दोनों जाकर एक केन नदी का निर्माण करती है और यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। टोंस नदी भी आगे जाती है। सोन नदी जाकर जो है गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी पे आप देख सकते हैं बाणसागर परियोजना देखने को मिलती है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखिए, नीचे की तरफ जो है बेनगंगा नदी देखने को मिलती है, पेंच नदी देखने को मिलती है, ठीक है, पेंच नदी के अंतर्गत ये सारी चीज़। वर्धा नदी ये देखने को मिलती है। ताप्ती नदी बैतूल से निकली है और आगे जाकर देखिए समानांतर रूप से नर्मदा के साथ में बहते हुए आगे जाकर ये भी अरब सागर में बह जाती है। अब माही नदी भी देखिए ऊपर की तरफ बह रही। तो ये सारी चीज़ें लोकेशन आप ध्यान में रखिए नदियों की। आगे हम जो है विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं किसके बारे में, नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी का अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, परंतु मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। साथ में सहायक नदियों की बात करें, सहायक नदी है इसकी 41 नदी है, तो जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू। तो हिरन है, बनास है, चंद्रकेसर है, कोनार है, बरना है, तवा, शेर, शक्कर, मान, हथनी, बंजार, ये सभी इसकी सहायक नदी है। और इसका जो विलीन विलीन होती है कहाँ होती है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में अरब सागर में विलीन हो जाती है, यानी कि उल्टी दिशा में ये बहती है और यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, जो मतलब जो डेल्टा है उसका निर्माण नहीं करती। चंबल नदी 965 किलोमीटर बहती है। जानापांव पहाड़ी इंदौर से निकलती है। चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो है काली सिंध, पार्वती, बनास, छिप्रा। और यहाँ पे देखें तो इसका जो अवसान है वो कहाँ होता है, यमुना, इटावा, उत्तर प्रदेश में। और सोन नदी की बात करें 780 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी लंबाई अमरकंटक अनूपपुर यानी कि नर्मदा के साथ ही निकलती हैं, परंतु नर्मदा इधर साइड बहती है अरब सागर तरफ और ये बहती हैं पूर्व की साइड, ठीक है। और इसकी जोहिला, बनास, गोपद, रिहंद है और पटना बिहार के आसपास गंगा में ये मिल जाती है। ताप्ती नदी ये 724 किलोमीटर है, मुल्ताई बैतूल से निकलती है। पूर्णा, बागुड़, गिरना, बोरी, सिवा इसकी जो है सहायक नदी है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। फिर है बेतवा 380 किलोमीटर ये बहती है मध्य प्रदेश, मतलब टोटल इसकी लंबाई है, जाकर आगे मिल जाती है यमुना में। कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। बीना, धसान, सिंध इसकी सहायक नदियाँ है। उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यहाँ यमुना नदी में मिल जाती है। फिर क्षिप्रा नदी है, ये उज्जैन के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है, इंदौर से निकलती है। यहाँ देखिए 195 किलोमीटर काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर से ये निकलती है। खान नदी इसकी सहायक नदी है। इंदौर खान नदी के साथ मतलब जो है इंदौर जो है खान नदी के पास में ही है। और क्षिप्रा नदी जो है कहाँ पे, उज्जैन के पास में। तो यहाँ देखिए चंबल नदी में विलीन हो जाती है। फिर यहाँ देखें तवा नदी, तवा की बात करें तो यहाँ पे देखिए 172 किलोमीटर ये बहती है। पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। देनबा, मालिनी, सुखतवा, कालीभीत इसकी सहायक नदी है। होशंगाबाद के निकट जो है नर्मदा में जाकर ये मिल जाती है। फिर बेनगंगा 570 किलोमीटर मुंडारा क्षेत्र में स्थित रजोला ताल कुंड सिवनी से निकलती है। कन्नान, बावनथड़ी, बरदा, पेंच, मुंदर, बाग ये सभी इसकी सहायक नदी है और वर्धा में जाकर ये मिल जाती है। फिर काली सिंध की अगर बात करें तो 150 किलोमीटर ये बहती है। बागली गांव देवास से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ नहीं है, राजस्थान में चंबल में जाकर मिल जाती है। केन नदी की अगर बात करें 292 किलोमीटर ये जो है मध्य प्रदेश में बहती है। और उसके बाद विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है। और गुरबे, परवा, सनार इसकी सहायक नदी यमुना नदी में जाकर ये मिल जाती है।
कुछ बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। किसके बारे में, नदियों के ओवरव्यू के बारे में आप यहाँ भी देख सकते हैं एक लोकेशन नदियों की, ठीक है। ये देखिए आप जो है नर्मदा नदी की बात करें तो ये देख सकते हैं, इसकी कुछ सहायक नदी है जो दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए आपको चंबल नदी भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद बाकी की चीज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अन्य नदियाँ भी आप लोकेशन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए सारी नदियाँ यहाँ पे आपको दिख रही है, कौन सी नदी किस में जाकर मिली है, तो आप लोकेशन पहले वाला भी आप ध्यान में रखिए और इसको भी ध्यान में रखिए। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक और फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहा है, फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका फायदा लेने के लिए आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए, एमपीपीएससी जो आप आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है, संपूर्ण ज्ञान जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन को प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की, डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड एग्जाम्स। तो हम बेसिक तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं उनके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं ताकि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। और नदियाँ की अगर बात करें तो ये जो है कृषि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, यानी पूरे इतिहास को उठाकर अगर देख लें तो मानव सभ्यताओं के अस्तित्व में वह जो आगे की जो जीविका चल रही है उसमें नदियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। विश्व की सभी प्रमुख सभ्यता किसी न किसी नदी के पास में है, यानी कि सिंधु घाटी के साइड में सिंधु सभ्यता है, दजला फरात के साइड में हम देख सकते हैं जो अन्य जो सभ्यता चीन के अंतर्गत भी चीन की सभ्यता देखने को मिलती है, ठीक है। तो अलग अलग जो 6 सभ्यता है वो हमको पूरी नदियों के आसपास ही देखने को मिलती है, ठीक है। सिंधु व गंगा नदी घाटियों में वर्तमान जो विश्व है उसकी प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था ने भी जन्म लिया है और प्रगति की है। नदियों ने भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी पोषित करने में मतलब सदा से काम कर रही है। काफ़ी अद्वितीय योगदान इनका देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है, ये भी हमको पता चलता है और यहाँ की कृषि जो है उस पर नदियों और सिंचाई के अन्य साधनों का महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। नदियों को कृषि आधारित राज्यों की जो है जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित सारी चीज़ों का सृजन देखने को मिलता है। पहली बात करते हैं नर्मदा की। नर्मदा हमने देखे थे यहाँ से निकलती है, देखिए ये निकल कर जो है ये कंप्लीट रूप से यहाँ जाकर मतलब गुजरात में प्रवेश कर जाती है और आगे जाकर जो है जो अरब सागर है उसमें विलीन हो जाती है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से होता है, ठीक है। अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से यहाँ होता है और 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये तीनों में बहती हुई यहाँ पे भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, जो नर्मदा नदी है उसके अंतर्गत। और इसके बाएं तट की अगर बात करें, बाएं तट मतलब इधर वाले, ये नीचे वाला, तो इसके अंतर्गत हमको कौन कौन सी नदी देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत हमको बरनार, बंजर, तवा, छोटी तवा, कुंदी, दूधी, सेर, सक्कर, गंजाल, ये सभी जो है गोई, ये सभी नदी देखने को मिलती है इधर। और राइट साइड में अगर देखें यानी कि किस साइड में, बाएं साइड में, तो इसके अंतर्गत भी हमको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती है। टोटल मिलाकर 41 इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध की अगर बात करें तो हमको इंदिरा सागर बांध देखने को मिलता है। खंडवा के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध देखने को मिलता है गुजरात में, ठीक है। गुजरात विश्व का दूसरा सर्वाधिक बड़ा बांध है। महेश्वर के अंतर्गत महेश्वर परियोजना देखने को मिलती है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रमुख शहर की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हमको अमरकंटक देखने को मिलता है। फिर आगे जाए तो जबलपुर देखने को मिलता है, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, ये सभी इसके आसपास देखने को मिलते हैं।
टोटल लंबाई हमको 1312 किलोमीटर देखने को मिली और जो है मध्य प्रदेश की पहली मतलब प्रथम बड़ी नदी है और भारत की 5वीं बड़ी नदी इसको बोला जाता है। मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है 1077 किलोमीटर देखने को मिलती है और इसके अन्य नाम अगर देखें तो इसको रेवा नाम से जाना जाता है, सोगो देवी, मेकलसुता, नामोदास, संकरी, इन नामों से भी इसको जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में इसके अंतर्गत कुछ जो है जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जैसे कपिल धारा जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात है, ठीक है। इसके अलावा धुआंधार जलप्रपात है, भेड़ाघाट के अंतर्गत देखने को मिलता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये महेश्वर के अंतर्गत, दर्दी जलप्रपात, मंदार जलप्रपात, ये सभी देखने को मिलते हैं हमको। इसके दाएं तट में कुछ सहायक नदियाँ हैं जो कि हिरण है, तिंदौनी है, बरना है, कोलार है, मान नदी, ऊटी नदी, हथिनी नदी, ये सभी किसकी है? सहायक नदी नर्मदा नदी की। तो ये हमने देखे नर्मदा नदी के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद हमारी जो इंपॉर्टेंट नदी आती है वो आती है चंबल नदी, ठीक है। तो चंबल नदी के बारे में देखिए, यहाँ पे चंबल नदी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से निकली है। तो देखिए चंबल नदी जो है पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब ये जो होता है पूर्वी और ये होता है पश्चिमी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी जो है चंबल नदी, इसका उद्गम हमको इंदौर में देखने को मिलता है, इंदौर जिले के महू के समीप जानापाव पहाड़ी से। और यह नदी इटावा उत्तर प्रदेश के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये विलीन हो जाती है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे धर्मावती या चर्मावती के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, आगे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे रिलेटेड। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं इसकी सहायक नदी हमको पार्वती नदी देखने को मिलती है, बनास नदी, काली सिंध नदी देखने को मिलती है, चंबल नदी भिंड, मुरैना तथा उत्तर प्रदेश व राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो बीहड़ है खड्डों का निर्माण करती है। खड्डे मतलब जो होते हैं जो रेल मतलब एक प्रकार से जो यहाँ पे अपर्दन टाइप की स्थिति देखने को मिलती है चंबल नदी के कारण। बीहड़ खड्डे का निर्माण ये करती है और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो हमने देखे थे अभी 965 किलोमीटर, परंतु मध्य प्रदेश में ये 650 किलोमीटर ही बहती है। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा का निर्धारण ये करती है। साथ में हम देखें तो यहाँ मंदसौर जिले यहाँ पे हम देखें तो ये चूलिया जलप्रपात बनाती हैं जो कि हम देख सकते हैं। और चंबल नदी पर निर्मित बांध अगर बात करें तो यहाँ पे गांधी सागर है, राणा प्रताप है और जवाहर सागर, ये तीनों बांध हमको देखने मिलते हैं। तो गांधी सागर जो बांध है मंदसौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। राणा सागर की बात करें चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। जवाहर सागर बात करें तो ये कोटा राजस्थान में देखने को मिलता है। चंबल नदी के किनारे बसे शहर की अगर बात करें तो एक तो मंदसौर ही हो गया यहाँ पे, फिर राजस्थान का कोटा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, फिर आगे जाएँ तो मुरैना हो गया और इटावा हो गया उत्तर प्रदेश का। इस नदी के जल द्वारा अवनलिका अपर्दन यानी कि जो बीहड़ खड्डे है उसके कारण भिंड, सैदपुर एवं मुरैना में बीहड़ों का निर्माण है। मुरैना जो है जिला अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है और चंबल के बीहड़ जो होते हैं बागियों की शरण स्थली, जो बागी होते हैं उनकी शरण स्थली यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी समय से देख सकते हैं। नेक्स्ट होती है सोन नदी जो होती है इसको स्वर्ण नदी भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिए इस चीज़ को। और सोन नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले यानी कि जहाँ से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन नदी भी निकलती है दूसरी तरफ से। और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की अमरकंटक चोटी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश तथा बिहार में बहती हुई पटना के समीप मतलब 3 राज्यों के समीप बहते हुए पटना के समीप हम देखें तो ये बाण सागर परियोजना भी यहाँ पे 3 राज्यों की सम्मिलित रूप से योजना है, 2:1:1 के अनुपात में देखने को मिलती है। बहती हुई पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। सोन नदी दक्षिण दिशा में जाकर गंगा में मिलने वाली दक्षिण दिशा से मतलब यहाँ से ऊपर से गंगा गई है और ये दक्षिण दिशा से जाकर किस में मिलती है? गंगा में। तो दक्षिण दिशा से गंगा में जाकर मिलने वाली एकमात्र नदी है और इसकी लंबाई हमको 780 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जोहिला, बनास, गोपद और रिहंद है। शहडोल जिले के देवलोद में सोन नदी पर हम देखें तो ये बाण सागर परियोजना बनी हुई है जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद नेक्स्ट हमको देखने मिलती है ताप्ती। तो ये नर्मदा के साथ साथ में नीचे मतलब बैतूल जिले से निकली हुई, बैतूल के मुल्ताई से मूल ताप्ती के नाम से बहती है और यह नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग 724 आप देख सकते हैं। देखिए ताप्ती यहाँ पे बहती हुई इधर गई है तो ये 724 किलोमीटर बहती हुई सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा की भांति यह भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, मतलब नर्मदा भी भ्रंश घाटी में बहती है और ये भी भ्रंश घाटी में। इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, शिवा तथा बोरी है और यह नदी डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वारनद मुख बनाती है। जहाँ ज्वारीय क्षेत्र होता है वहाँ ज्वारनद मुख बनता है और जहाँ प्लेन समतल जगह टाइप किया जाती है वहाँ पे डेल्टा बनता है, जो कि ये नर्मदा और ताप्ती दोनों ये काम नहीं करती, यानी ये एस्चुरी बनाने का काम करती है। ताप्ती नदी के समीप हम देखें तो बुरहानपुर शहर है, ठीक है। बुरहानपुर शहर यहाँ देखिए सबसे दक्षिणी जो है हमारा दक्षिण का द्वार बोलते हैं जिसे, तो बुरहानपुर शहर स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बहती है और ताप्ती नदी पर मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना अपर ताप्ती, लोअर ताप्ती यहाँ पे स्थित है।
इसके बाद हम देखें तो हमको बेतवा नदी देखने को मिलती है। बेतवा नदी, तो बेतवा नदी जो है इसका उद्गम स्थल अगर देखें तो ये देखिए यहाँ पे कुमरा गाँव रायसेन के अंतर्गत ये देखने को मिलता है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और इस नदी का पौराणिक नाम बेत्रावती है। तो ये भी आपको याद रखना। यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट कहाँ पे मिल जाती है, देखिए यमुना नदी में यहाँ पे मिल जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है और इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बीना, धसान, बीना जो कि सागर में है, धसान सिंध है, मालिनी ये नदियाँ है। बेतवा की सहायक जो नदी है वो बीना सागर जिले के पास राहतगढ़ कस्बे के समीप भालकुंड नामक जलप्रपात से निकलती है। इसके अलावा हम देखें तो इसके समीप ही हमको विदिशा, ओरछा, सांची, गुना इसके किनारे बसे शहर है। बेतवा नदी पर माता टीला व राजघाट बांध बने हुए हैं जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना के हिस्से माने जाते हैं। साथ ही बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अब मध्य प्रदेश की गंगा इसके लिए कहा जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे प्रदूषित नदी है। जैसे गंगा प्रदूषित नदी कर दिया गया, उसी प्रकार बेतवा को मध्य प्रदेश में प्रदूषित कर दिया गया, तो इसी कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होती है सिंध नदी। तो सिंध नदी का अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए बेतवा के किनारे पे ही यहाँ पे ऊपर देखने को मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले से निकलती है। गुना जिले के सिरोंज के समीप ये निकलती है। सिंध नदी जो है दतिया, यहाँ देख सकते हैं दतिया है, भिंड है, शिवपुरी एवं गुना जिलों में बहती हुई उत्तर प्रदेश के जो इटावा जिले में चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। और आगे वो चंबल नदी कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। सिंध नदी गुना जिले को दो समान भागों में बांटती है, मतलब दोनों अलग बीच से बहती है तो दो समान भागों में इसको बांट देती है। फिर होती है छिपरा नदी। तो छिपरा नदी हम देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ, काकरी बर्डी, इंदौर, यहाँ काकरी बर्डी पहाड़ी से यहाँ पे होता है इंदौर के समीप। छिपरा नदी उज्जैन तथा देवास जिलों में बहती है और इसकी टोटल लंबाई 195 किलोमीटर, जो कि हम देख चुके हैं। मालवा की गंगा इसको कहा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा को और मालवा की गंगा छिपरा को। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर इसी के मतलब जो है महाकाल मंदिर जो हम देखें कहाँ पे, उज्जैन में, इसके साथ में है और इसकी सहायक नदी खान नदी है। और कुंभ का मेला भी इसी के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है हर 12 साल में रामघाट पर, ठीक है। फिर काली सिंध नदी है। तो काली सिंध नदी बागली गांव देवास के अंतर्गत ही निकलती है। 150 किलोमीटर इसकी जो है काली सिंध नदी हम देख सकते हैं। ये वाली तवा नदी की अगर बात करें तो तवा नदी हमको नर्मदा नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पे। तो तवा नदी जो है ये पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत यानी होशंगाबाद के समीप यहाँ पे जो है नर्मदा में मिल जाती है। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखने को मिलता है बेनगंगा नदी। ये सिवनी के अंतर्गत देखने को मिलती है, सिवनी से निकलती है। इसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट है कन्हान नदी। कन्हान नदी जो है छिंदवाड़ा जिले के पश्चिमी पठार से निकलती है। पेंच नदी की बात करें तो ये भी हमको जो है कन्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है, पेंच नदी। बावनथड़ी नदी सिवनी जिले से निकलती है। इसके अलावा पार्वती नदी भी है जो कि विंध्यन कगार उत्तरी ढाल सीहोर से निकलती है। कूनो नदी भी देखने को मिलती है जो कि शिवपुरी से निकलती है। केन नदी जो होती है विंध्याचल पर्वत की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। कवारी नदी शिवपुरी से निकलती है। इसके अलावा टोंस नदी भी हमको देखने को मिलती है इसके अंतर्गत। तो ये जो है कैमूर पर्वत यानी कि हम देखें तो सतना जिले के पास से ये निकलती है। साथ में एक माही नदी भी है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये माही नदी। तो माही नदी जो है धार जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है। आगे ये राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और भारत की एकमात्र नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ देखिए नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक, ये तो सारी चीज़ हमने देख ली हैं, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि जलप्रपात हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश में। कपिल धारा जलप्रपात अमरकंटक नर्मदा नदी पर है। दुग्ध धारा अमरकंटक नर्मदा नदी पर। धुआंधार जबलपुर ये भी नर्मदा नदी पर। सहस्त्रधारा ये भी नर्मदा नदी पर महेश्वर। मंदार ये भी नर्मदा नदी पर है खंडवा में। दर्दी खंडवा में ये भी नर्मदा नदी पर। तो इतने सारे जो है आपके नर्मदा नदी पर। फिर बीना नदी पर भालकुंड है। चंबल नदी पर पताल पानी है। चंबल नदी पर ही क्या है, झाड़ीदाह है। चंबल नदी पर ही चूलिया जलप्रपात और इसके बाद राहतगढ़ है। तो ये सभी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं चंबल नदी पर। एक है अलग जो हम देख सकते हैं बीना नदी पर। फिर शंकर खो जलप्रपात खेवनी जमनेर नदी पर। केवटी जलप्रपात रीवा महाना नदी पर। पियावन जलप्रपात रीवा के पास है। चचाई सबसे बड़ा यानी कि ये बीहड़ नदी पर बना है और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पांडव जलप्रपात पन्ना केन नदी पर। अप्सरा पचमढ़ी पर। रजत और ये पचमढ़ी पर, ये भी है डचेस पचमढ़ी पर। 3 आपको पचमढ़ी में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देखें। नदियों के किनारे बसे कुछ शहर है, उसके बाद हम देखेंगे बाकी की चीज़ें। यानी कि देखिए नर्मदा नदी के किनारे आपको ओंकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर देखने को मिलेगा। चंबल नदी पर आपको शिवपुर, मऊ, रतलाम, मुरैना देखने को मिलेगा। ताप्ती नदी पर मुल्ताई और बुरहानपुर देखने को मिलेगा।
बेतवा नदी पर ओरछा, सांची, विदिशा, गुना और पार्वती नदी पर शाजापुर, आष्टा, राजगढ़ देखने को मिलेगा। सिंध नदी पर शिवपुरी, दतिया, काली सिंध, बागली, देवास, सोनकच्छ, छिपरा के साइड में आपको उज्जैन, खान के साइड में आपको इंदौर और महाई के साइड में कुक्षी, धार देखने को मिलेगा। चलिए ये तो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। प्रश्न हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी बनने वाले हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद जो आपने थ्योरी पढ़े उससे रिलेटेड आप जो है कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल यानी कि जो जलप्रपात है उसको श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? स्नेह जलप्रपात। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो तथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के निकट केन नदी पर स्थित है ये स्नेह जलप्रपात जो वाटरफॉल बोला जाता है। इसमें मई 2017 में देश के पसंदीदा वाटरफॉल के श्रेष्ठ हॉलीडे राज्य पर्यटन विकास निगम को यह अवार्ड देश के जाने माने ट्रैवल एवं इंफॉर्मेशन पोर्टल हॉलीडे IQ द्वारा इसको दिया गया है। उसके बाद हम देखें तो हमको देखने मिलता है मध्य प्रदेश की जो नदियाँ उसकी प्रकृति क्या है। तो मध्य प्रदेश देखिए हिमालयी नदियाँ होती है और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है वो प्रायद्वीपीय नदियाँ यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, जो वर्षा पर डिपेंड होती है। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ, क्योंकि प्रायद्वीपीय का अर्थ क्या होता है? वर्षा आधारित होना, और मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियाँ वर्षा पर ही आधारित होती है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में देश की कितनी नदियाँ यहाँ पे बहती है? तो सबसे अधिक नदियाँ मध्य प्रदेश, यानी नदियों का मायका मध्य प्रदेश को बोला जाता है। ठीक है, साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ सिंचाई है, जल विद्युत इनका निर्माण भी करती है और राज्य को संपन्न भी बनाती है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। इसके अलावा नर्मदा नदी का जो अपवाह है, अपवाह क्षेत्र कितना है? तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा 93,180 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र देखने को मिलेगा। और जो नदी है, मतलब इस प्रकार नदी का जो कुल क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 89.88%, यहाँ पे महाराष्ट्र में 2.7%, गुजरात में 8.5%, यानी नर्मदा नदी का कुल अपवाह क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे तीनों राज्यों में अलग अलग। उसके बाद देखिए निम्न नदियों को उनके उद्गम स्थल के अनुसार यहाँ पे मिलाइए। तो देखिए यहाँ पे तवा नदी की अगर बात करें, तवा नदी जो है यहाँ पे कहाँ से निकलती है? पचमढ़ी से। उसके बाद हम देखें तो जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी सीहोर जिले से निकलती है। साथ में हम देखें तो काली सिंध आपको बागली से और केन नदी विंध्याचल से। इस प्रकार हमारा राइट आंसर ए हुआ। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में निम्न कथन को यहाँ पे देखना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे कथन दिए गए हैं जो कि आपके लिए सही है। देखिए सोन नदी को स्वर्ण नदी, बिल्कुल सही है। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मावती, ये भी बिल्कुल सही। बेनगंगा नदी पारसवाड़ा का पठार से निकलती, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्णा ताप्ती की सहायक नदी है, बिल्कुल सही। तो हमारा राइट आंसर चारों सही, यानी कि चारों यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद आप देखिए निम्न नदी द्वारा बनाए गए खड्ड दस्युओं, यानी कि जो बागी होते हैं, दस्युओं मतलब बागी, इनकी आश्रय स्थली है। तो जैसे कि मैंने बात करा था यहाँ पे चंबल नदी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए निम्न नदियों की लंबाई के संबंध में असत्य कथन को यहाँ पे छांटिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो चंबल है, चंबल नदी की लंबाई यहाँ पे 965 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। असत्य कथन छांटने की बोल रहा है तो मतलब हमको जो सही है उसको नहीं निकालना। तो यहाँ ताप्ती नदी ये भी बिल्कुल सही है। सोन नदी 780, पर बेतवा नदी की लंबाई 365 नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए आपको बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप जो अन्य नदियाँ हैं उनको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी, तो यहाँ देखिए चंबल आपको पता है उत्तर की ओर बह रही, ताप्ती आपको पता है ये देखिए इधर बह रही है, बेनगंगा नीचे दक्षिण की ओर बह रही। राइट आंसर हमारा बेनगंगा होगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित नदियों पर बसे नगरों को सुमेलित करना है। तो यहाँ जो है हमको देखने को मिलेगा, देखिए जो सिवना है, सिवना नदी के किनारे हमको जो है क्या देखने को मिलता है? मंदसौर। उसके बाद अगर देखें तो बेतवा नदी के किनारे हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे सॉरी बेतवा नदी के किनारे हमको बुरहानपुर नहीं, बुरहानपुर तो आपको किसके किनारे दिखेगा? ताप्ती नदी। तो यहाँ पे जो है बेतवा नदी के किनारे यहाँ पे सांची देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए ताप्ती नदी के किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा? बुरहानपुर देखने को मिलेगा। और चंबल नदी के किनारे आपको शिवपुर देखने को मिलेगा। इस हिसाब से आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका बा होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे नर्मदा नदी के किनारे भी आप ये पढ़ सकते हैं, सिवना नदी के किनारे, ये सारे आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी समूह आपको देखने मिलेगा, देखिए पहली सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है, फिर चंबल है, उसके बाद सोन। तो यहाँ देखिए अन्य जो है उसमें तो आपको नर्मदा दिख रहा है, सोन दिख रहा है, बेतवा तो ये नहीं है। ठीक है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है और यह भी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? आ, यानी कि सबसे बड़ा नदी समूह आपको नर्मदा, चंबल और सोन नदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ इनकी लोकेशन भी आप ट्रेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बता चुका हूँ।
और लंबाई भी आप देख लेंगे तो यहाँ पर लंबाई भी आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त होती है? तो ये जो है शिवना नदी, ठीक है, शिवना नदी से ये जो है मूर्ति प्राप्त होती है। निम्न में से मध्य प्रदेश कि कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो आपको पता है चंबल यमुना में मिलती है, नर्मदा आपकी अरब सागर में जाती है, बेतवा नहीं मिलती। तो सोन नदी जो है सीधे गंगा में जाकर दक्षिण से मिलने वाली नदी है। तो राइट आंसर हम देख सकते हैं यहाँ सोन नदी अमरकंटक से निकलकर गंगा में जाकर मिल जाती है। और 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना इसमें बाणसागर परियोजना भी देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की 2 जो नदियाँ है उनका संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। प्राणहिता क्या कहलाता है? ये बेनगंगा वर्धा, बेनगंगा वर्धा जो मिलती है उसके संगम से प्राणहिता नदी बनती है। तो बेनगंगा और यहाँ पे देखें तो वर्धा नदी, ठीक है, इन दोनों नदियों का संगम हमको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखें निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है? चंबल उत्तर की ओर बहती, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ताप्ती पश्चिम की ओर बहती, ये भी बिल्कुल सही है। बेतवा उत्तर की ओर बहती, ये भी बिल्कुल सही। पर बेनगंगा पूर्व की ओर न बहकर कहाँ बहती है? दक्षिण की ओर बहती है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा क्योंकि ये गलत है। तो ये दक्षिण की ओर बहती है, देखिए यहाँ देख सकते हैं आप दक्षिण की ओर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बने जो शहर है बसे शहरों के जो युग्म है उनको चुनिए। गलत युग्म को चुनना है, यानी कि सभी सही है परंतु एक गलत है। तो यहाँ देखिए शिवना जो है मंदसौर अभी हमने देखे थे, बेनगंगा बालाघाट बिल्कुल सही है। सिंध यहाँ पे जो है सोनकच्छ, ये गलत है। ये गलत क्यों है अभी हम देखेंगे। चंबल नदी के किनारे रतलाम है। तो अब देखिए सिंध यहाँ देखें तो देखिए सिंध जो है सोनकच्छ यहाँ असत है और सिंध नदी शिवपुरी व दतिया नगर बसे हुए यहाँ पे, जबकि सोनकच्छ जो है काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। तो ये सारी चीज़ हम देखने को मिलते हैं। सा हमारा राइट आंसर वहाँ पे। पांडव जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये देख सकते हैं, देखिए ये पन्ना के निकट है, ठीक है। पन्ना मतलब यहाँ आसपास हम देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत देखें तो ये जो पूर्वा जलप्रपात है वो रीवा के निकट है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है, भालकुंड सागर में है। इसके अलावा निम्न में से किस नदी को, मतलब यहाँ से निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बेतवा नदी, क्योंकि ये जो प्रदूषित सबसे प्रदूषित नदी है। और यहाँ से ये देखिए आपको देखने मिलेगा यमुना नदी में जाकर मिल जाती है हमीरपुर जिले में। ये देखिए नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको मतलब जो है मुख्य रूप से सबसे बड़ी नदी है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर, छिपरा को मालवा की गंगा, चंबल को दस्युओं की शरण स्थल यानी बागियों की शरण स्थल इसको कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये देखिए आपको देखने मिलेगा द नंबर यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए सिंध जो है कहाँ से निकलती है? सिरोंज गुना से, ठीक है। बेतवा विंध्याचल रायसेन से, बेनगंगा सिवनी बालाघाट से। तो सिंध काली सिंध की बात कर लेते हैं तो ये सतपुड़ा से न निकल विंध्याचल पर्वत पर जो है देवास के पास बागली गांव से निकलती है तथा शाजापुर व नरसिंहपुर जिलों से होती हुई चंबल नदी में मिल जाती है। तो काली सिंध आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये वाली जो है चंबल नदी में जाकर मिली हुई है। शिवपुरी जो है किस नदी के तट पर है? तो शिवपुरी जो है सिंध नदी के तट पर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आप देख भी सकते हैं, देखिए सिंध नदी यहाँ निकली है। तो ये शिवपुरी जो है सिंध नदी के तट पर है। और यहाँ देखिए यह जो है नदी मध्य प्रदेश के गुना जिले के सिरोंज तहसील के निकट निकलती है तथा शिवपुरी, दतिया तथा भिंड जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। इसके बाद विदिशा खालिस्तान नदी के तट पर है। तो विदिशा आपको देखने को मिलेगा ये बेतवा नदी के तट पर है। जैसे कि अगर बात करें तो बेतवा है, ये देखिए बेतवा नदी आपको देखने मिलेगी, विदिशा बेतवा नदी के तट पर है। उसके अलावा आप देख भी सकते हैं बेतवा जो है इसके किनारे जो बसे शहर है छिपरा नदी के किनारे, नर्मदा और चंबल सभी के किनारे आप शहर को देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में से, मतलब जो है आसपास के 4 बांधों में से नहीं था। तो यहाँ देखिए गांधी सागर है, राणा सागर भी है, जवाहर सागर भी आप देख सकते हैं। देखिए गांधी सागर है, राणा सागर, जवाहर सागर। परंतु इंदिरा सागर आपको कहाँ देखने मिलेगा? इंदिरा सागर आपको देखने मिलेगा नर्मदा नदी में। तो राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। और बाकी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेलों का स्थल है, तो आपको पता है ये जो है छिपरा नदी, छिपरा नदी जो है हम देख सकते हैं कुंभ मेले का यहाँ पे स्थल है। और प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पे रामघाट पर क्या भरता है? सिंहस्थ का मेला भरता है। अच्छा आप बताइए अभी जो है कौन से सन में अगला जो सिंहस्थ मेला है वो भरने वाला है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में। यहाँ देखिए किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जमुना प्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है, बहुत ऊपर से गिरता है इसलिए चुभता है। तो इसके लिए इसको बी फॉल कहा जाता है। और होशंगाबाद जिले में पचमढ़ी जो है मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बी फॉल जलप्रपात जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जमुना प्रपात एक शानदार प्रपात है जो कि पचमढ़ी के लिए पीने का पानी प्रदान करता है। इसकी धारा जो हो बहुत ऊंचाई से गिरती है और स्नान करने वालों के काफ़ी चुभता है, ठीक है। पाताल पानी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा।
कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां नदी खालिस्तान नदी में पाई जाती है, तो ये देखने को मिलेगा सोन नदी, जिसे स्वर्णा नदी भी बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, गंगा नदी में मिलने वाली दक्षिण की प्रमुख नदी ये है। और यहाँ देखिए सीधी शहड मध्य प्रदेश की सीधी शहडोल में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन नदी पर बने सोन अभ्यारण्य कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों के लिए पाई जाती है। यहाँ पर कछुआ ने टर्टल्स बोला जाता है। कर्म टेस्टिनीज नामक सरीसृपों के जीव वैज्ञानिकों गण के सदस्य होते हैं। विश्व में स्थलीय कछुओं और जलीय कछुओं दोनों की कई जातियाँ यहाँ पाई जाती है। हालांकि कई प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है, लेकिन 327 आज भी अस्तित्व में है। सोन नदी में भी कछुओं की दुर्लभ प्रजातियाँ विद्यमान यहाँ पर देखने को मिलती है। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, तो यहाँ देख सकते हैं होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद देखिए पुरस्थल एरण किस नदी के तट पर है, तो ये देखने को मिलेगा बीना नदी। बीना नदी सागर, और सागर में ही एरण आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की अगर बात करें, तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी देखने को मिलेगी? तवा नदी। तवा नदी पर तवा परियोजना भी हमको देखने को मिलती है। उसके बाद वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। खुशी का दाता किसके नाम का अर्थ है? नर्मदा, मतलब गिवर ऑफ प्लेजर। और इसके अलावा देखें तो यह जो है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है पहली, और इसको रेवा नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके जो है विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको कहा जाता है। फिर जो है जलाभिषेक अभियान खालिस्तान राज्य में प्रारंभ किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो है जलाभिषेक अभियान के तहत सभी जिलों के लगभग 130 ऐसी नदियों को नवजीवन देने का प्रयास कर रही है जो कभी अपने स्थान विशेष की जीवन रेखा होती है, अब वे सूखी हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अभियान की शुरुआत रतलाम की जामन नदी जो है उसमें किया था। इसके साथ ही हम देखें नेक्स्ट जो है हमारे पास में चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी। यहाँ देख लेते हैं आप, देखिए चचाई जलप्रपात आपको बीहड़ नदी रीवा में देखने को मिलेगा सबसे बड़ा जलप्रपात। कपिल धारा नर्मदा नदी अनूपपुर में देखने को मिलेगा। धुआंधार नर्मदा नदी भेड़ाघाट जबलपुर में। पांडव जलप्रपात केन नदी पन्ना के निकट देखने को मिलेगा। चूलिया चंबल नदी मंदसौर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, तो ये देखिए कपिल धारा है, दुग्धधारा है, भेड़ाघाट भी है, पर भालकुंड नहीं है। भालकुंड कहाँ है, तो भालकुंड जो है सागर जिले में राहतगढ़ में बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर है। भालकुंड जलप्रपात की ऊंचाई 38 मीटर है और ये पर्यटकों के लिए काफ़ी मतलब आकर्षण का केंद्र बना रहता है यहाँ पे। इसके अलावा मध्य प्रदेश एवं जो उत्तर प्रदेश है उसके बीच एक सीमा बनाने वाली जो नदी है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यहाँ पे क्या? जामिनी नदी। मतलब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में एक सीमा बनाने वाली जो नदी है उसको बोला जाता है जामिनी नदी। और ये जो है जामिनी नदी बेतवा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ललितपुर जिले में मदनपुर गांव के निकट जंगल से इसका प्रवेश है और इसका बहाव दक्षिण की ओर रहता है। ठीक है, और अन्य चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो कंप्लीट हुआ नदियों से रिलेटेड हमारा कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। और अगला जो टॉपिक है इसके बाद हम देखने वाले हैं। अनअकैडमी आपके लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान जो कि एमपीपीएससी और व्यापम के एग्जाम से संबंधित है। यदि आप फ्री प्लान लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस एवरी वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको दिया जा रहा है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे चल रहे हैं। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है 20 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे हर सब्जेक्ट को मिलाकर होता है। डेली T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देने होते हैं और 8 PM पे ये सीरीज चलती है और 8:30 बजे इसका एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। इसका फायदा लेने के लिए आपको क्या करना है? इसका फायदा लेने आपको डाउनलोड करना है सिंपली अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। यहाँ पे एमपीपीएससी से संबंधित कोर्स यूज कीजिए। एमपीपीएससी आपका गोल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सरकार 10 आपको प्रोमो कोड यूज करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए। याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद ही आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। और यदि आप प्लस बैचेस के साथ जाना चाहते हैं अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के बैचेस चल रहे हैं। प्रीलिम्स के यहाँ पे अल्टीमेट 60 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे चल रहा है। संपूर्ण ज्ञान जो कि यदि आप रिवीजन कर रहे हैं तो इसके लिए आपके लिए आवश्यक है। और यदि आप संकल्प एमपीपीएससी 2020 में जुड़ रहे हैं तो इसके लिए आपको डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीकली 12 सेशन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज लग रहे हैं यदि आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो। मेगा बैच स्टार्टिंग सून है यहाँ पे और एमपीपीएससी की तैयारी आप शुरू से करना चाहते हैं तो 10 महीने का फाउंडेशन बैच यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलेगी। स्वप्न पूर्ति बैच उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे 2019 का प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं और अपने सपनों को साकार करके एमपीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसमें साथ ही साथ आपको उत्तर लेखन का अभ्यास कराया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप इन टॉप एजुकेटर्स द्वारा आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन प्राप्त करने के लिए आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर एमपीपीएससी और अपना संबंधित गोल में प्लस कोर्स में जाना है और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में क्लिक करके आपको इस प्रकार की विंडो यहाँ पे दिखेगी और आप यहाँ पे अपने अनुसार यहाँ पे जो प्लान है वो ले सकते हैं। और याद रहे सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और देर किस बात की डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ टू लेट्स क्रैक एमपी एंड वेपन एग्जाम्स।